नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वांट्स द बॉडीज ऑफ डिसीज्ड टू बी बरीड एट डिजिग्नेटेड प्लेसेस। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहता है कि जो भी मृत व्यक्ति हैं उनका जो अंतिम संस्कार हो, चाहे उनको दफनाया जाए या उनको जलाया जाए, वो जितना भी ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो जो निर्धारित स्थान है वहीं पर हो। और अगर निर्धारित स्थान के अलावा कहीं और होता है तो वहां पर समस्या पैदा होती है और उसकी जरूरत है कि उस समस्या वैसी ना हो। तो ये कुछ अपने अलग तरह का ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और इसको हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। करीब 10-12 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे एक समुदाय विशेष के लोगों को अपने जो पूर्वज हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है और उसके पीछे के सभी कारण बताएंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके आसपास की देश दुनिया की वो खबरें जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी उनको भी हम छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। हाल ही में जो एक ईसाई पादरी हैं, नाम मैं अभी आपको उनका बताऊंगा, वो उनको जो दफनाया जाना था उसके ऊपर एक विवाद हो गया। कहां पर हुआ? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में विवाद हुआ। उसके बाद क्या विवाद हुआ उसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया और उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए अलग अलग दफनाने के जो स्थान है, अर्थात जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, सीमेंट्री है, वो निर्धारित है। हर अलग अलग धर्म के लोगों के लिए, अलग अलग विश्वास के मानने वाले लोगों के लिए जो है अलग अलग जो है ग्रेवयार्ड निर्धारित है और सरकार चाहती है कि सभी लोग अपने निर्धारित जगहों पर ही जो है अपने जो मृत व्यक्ति हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको उन्हीं जगहों पर दफनाएं या अंतिम संस्कार करें। जो डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी ये कहा कि जो भी व्यक्ति जिनको भी दफनाया जाना है, जो भी मृत लोग हैं या जिनकी ये डेड बॉडी पड़ी हुई है 7 तारीख से मुर्दा घर में, वो उनको जो है जो ईसाई समुदाय के लिए, ईसाई धर्म के धर्मानुयायियों के लिए जो निर्धारित ग्रेवयार्ड है, जो कब्रिस्तान है, वहीं पर दफनाया जाए और पूरे जो है सम्मान और अनुष्ठान के साथ जो है उनका ये दफनाने की प्रक्रिया की जाए। छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसा मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा मानती है। अब आप आइए देखते हैं कि ये मामला क्या है पूरा, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट को और छत्तीसगढ़ सरकार को कहना पड़ रहा है। ये पादरी जो हैं, करीब 70 साल के 71 साल के सुभाष बघेल, इन्होंने कुछ समय पहले हाल ही में वो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था और तब से ये पादरी की का जो है कार्य कर रहे थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कहां पर कर रहे थे? जो आदिवासी बाहुल्य बस्तर इलाका है, जहां शिक्षा का स्तर कम है और आसानी से लोगों को बरगलाया जा सकता है, वहां पर ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जो इनके परिवार के लोग हैं वो ये चाहते थे कि इनको जो है, जो इनका गांव है छिंदवाड़ा में ही इनको दफनाया जाए। ये छिंदवाड़ा जो है बस्तर जिले में पड़ता है गांव। उनका कहना था जो छिंदवाड़ा जिले का अपना जो कब्रिस्तान है, जहां पर गांव के जो मूल निवासी हैं वो लोग अपने जो परिवार के मृतक लोग होते हैं उनको दफनाते हैं या उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वहीं पर इनके जो परिजन हैं चाहते थे कि सुभाष बघेल को भी वहीं दफनाया जाए। और इनके जो पुत्र हैं उनका कहना है कि जो गांव की ये जो साइट है, जो ग्रेवयार्ड जो है या उसको शमशान घाट कह लीजिए, कब्रिस्तान कह लीजिए, वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक अलग से स्पेस है, तो ये चाहते थे कि वहीं पर दफनाया जाए। जब लोगों ने विरोध किया तो ये कह रहे हैं कि हमको अलग से जगह नहीं चाहिए, जो हमारे पिताजी की जो वो है कब्र है, वो है ग्रेवयार्ड है, हम उसी में दफना देंगे। लेकिन विवाद बढ़ता गया। जो इनके पुत्र हैं रमेश बघेल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इनके पिता एक पादरी थे, अर्थात सम्मानित व्यक्ति थे, और उस जो उनके गांव के लोग हैं, कम से कम 2 पीढ़ियों से गांव के लोग उसी जो कब्रिस्तान है वहीं पर दफनाए जाते रहे हैं। एक लंबे समय से इनका जो परिवार है वो छिंदवाड़ा में रह रहा है, इसलिए इनका अधिकार है कि इनके पिताजी को भी गांव के जो इनके परिवार के जो इनके बड़े बूढ़े जहां पर दफनाए गए हैं उसी के पास में दफनाया जाए।
स्वाभाविक है, हर धर्म के लोग ये चाहते हैं कि जहां पर उनके पूर्वज दफन है या जहां पर उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर जो बाद में जिनकी मृत्यु होती है उनका भी संस्कार वहीं पर हो। तो उनके पुत्र भी यही चाहते हैं। लेकिन इस पर विवाद हो गया। जो ये सुभाष बघेल हैं, इनका जो शव है, जो इनका मृतक शरीर है, वो 7 जनवरी को इनका मृत्यु हुआ था और 7 जनवरी के बाद से इनका शरीर मुर्दा घर में सुरक्षित पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? कि जब इन्होंने तैयारी की कि गांव के जो ग्रेवयार्ड है, जो कब्रिस्तान है, वहीं पर जो है ये अपने पिता को दफना दे, तो वहां पर इनका कहना है कि कुछ जो सांप्रदायिक तत्व हैं, संभवतः वो हिंदू कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहे होंगे, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया और इन्होंने कहा, जो गांव के लोगों ने, कि ये एक ईसाई पादरी हैं और इनको जो है गांव के जो ग्रेवयार्ड है, जो शमशान घाट या कब्रिस्तान है, वहां पर इनको हम दफनाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गांव है ये ट्राइबल लोगों का गांव है, जनजातीय लोगों, आदिवासी लोगों का गांव है और ये आदिवासी लोगों की जो है ये कब्रिस्तान है या बरियल साइट है। तो उन्होंने, गांव वालों ने विरोध किया और ये हो हल्ला मच गया। विलेजर्स ने, जब इन्होंने देखा कि इनके जो पिताजी हैं उनके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं गांव वाले, तो इन्होंने सोचा कि जो इनकी पैतृक संपत्ति है गांव में, ये वहां पर अपने पिताजी के जो डेड बॉडी है उसको दफनाएंगे। तो गांव वालों ने वहां भी अलाउ नहीं किया। उनका कहना है कि जब किसी जमीन पर वो जो है डेड बॉडी दफना दी जाती है तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि जो जनजातीय जो परिवेश होता है वहां पर इन सब चीजों को लेकर, भूत प्रेत और इन सब को भी बड़ी मान्यता होती है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही किसी जगह पे, हर जगह पे जो है इसको, डेड बॉडी को दफना नहीं सकते हैं। तो इसको लेकर भी गांव वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। अल्टीमेटली जब इन लोगों ने जिद किया तो जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई और इन्होंने जबरदस्ती जो है इनके जो डेड बॉडी थी और इनके परिवार के लोगों को गांव से बाहर कर दिया और इन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड्स हैं, सीमेंट्री हैं, सामान्यतः वो जो गिरजा घर होते हैं उसके आसपास की ही जमीन में वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग दफनाए जाते हैं। तो आप वहां पर जाइए, इनको दफनाइए जाके, हम गांव में इनको दफनाने नहीं देंगे। ये जो इनके पुत्र हैं रमेश बघेल, उनका ये कहना है कि हमने पुलिस को अप्रोच किया लेकिन पुलिस ने हमारी सहायता नहीं की। स्वाभाविक है, पुलिस ये देख रही है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो उग्र हैं, तो उन लोगों की उग्रता का सामना करने के लिए पुलिस भी हिम्मत नहीं करती है। उन्होंने इनको समझाया होगा कि भैया चले जाइए, जहां आपके लिए जगह निर्धारित है वहीं पर खड़िए जाके। तो ये पुलिस से भी नाराज है। अब गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ये एक एफिडेविट फाइल किया है और उन्होंने बताया कि 4 गांव के लिए एक अलग अलग स्थान जो है निर्धारित है। मतलब हर 4 गांव में एक हिंदुओं का के लिए स्थान निर्धारित है, एक मुस्लिमों के लिए निर्धारित है, एक क्रिश्चियन के लिए निर्धारित है। और होता क्या है कि जिसकी आबादी ज्यादा होती है उसके एक से ज्यादा हो जाते हैं और जिनकी आबादी कम होती है उनके लिए एक स्थान ही पर्याप्त होता है। तो जो सरकार ने एफिडेविट दिया है उसमें कहा है कि हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस हैव देयर सेपरेट क्रिमिनेशन एरियाज, अर्थात हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी लोग अपने अपने अलग अलग उनके स्थान निर्धारित है जहां पे वो अपने शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन जो पिटिशनर है उसने एक विक्टिम कार्ड खेला है। उसने कहा है कि सरकार एक क्लियर मैसेज देना चाहती है कि अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो अब गांव में आपको रहने की इजाजत नहीं है। अर्थात उसका कहना है कि जीते जी भी आपको गांव में रहने की इजाजत नहीं है और मरने के बाद भी आपको गांव में रहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ये मुझे कुछ बात अटपटी लग रही है। जीने और मरने और इस सबसे लेना देना नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है, आप जिस समुदाय से आते हैं, अगर आप उसकी जो भावनाओं को तोड़ के आप किसी दूसरे धर्म को अपनाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका अधिकार है कि आप जो है जिस धर्म को चाहें उसको अपना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय संविधान आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, आप जिस धर्म को चाहें उसको अपनाएं, जिस पूजा पद्धति को चाहें उसको अपनाएं, और अगर कुछ भी ना अपनाना चाहें, नास्तिक रहना चाहें, तो भारतीय संविधान आपको उसकी भी अनुमति देता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी ये अनुमति देता है कि वो आपके साथ संबंध रखे या ना रखे, ये आपको अपने साथ अपने कम्युनिटी में शामिल करे या ना करे, ये उसका भी अपना अधिकार है। तो हर व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत अधिकार है।
तो हालांकि ये बहुत दुखी परिवार है। एक तो परिवार का ये दुख कि उनके पिता का देहांत हो गया, और दूसरी बात एक और दुख कि गांव वाले इस घड़ी में भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये अत्यंत दुखद है। लेकिन अगर गांव वाले, वैसे तो ये सही नहीं है कि कन्वर्ट होने के कारण वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कन्वर्ट हुए हैं तो उसकी अच्छाइयां आपको मिलेंगी, तो बुराइयां भी आपको ही झेलनी पड़ेंगी। उनका मानना है कि उनके परिवार के साथ छुआछूत या अनटचेबल्स की तरह व्यवहार किया जा अछूतों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, और पुलिस और राज्य उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। पिटिशनर यह कह रहा है कि इस देश में कोई भी ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं है, सभी लोग कन्वर्टेड क्रिश्चियन ही हैं। जितने भी क्रिश्चियन ईसाई इस देश में हैं वो सभी कन्वर्टेड हैं, और जैसे बाकी सभी क्रिश्चियन लोगों के अपने अधिकार हैं वैसे उनके भी अपने अधिकार हैं। और गवर्नमेंट ने उनको जो जगह बताई है कि जो ईसाई लोगों के लिए जो दफनाने के लिए जगह है वो उनके अपने गांव से 45 किलोमीटर दूर है, अर्थात उनको अपने जो पिता की जो समाधि है या जो कब्र है वो 45 किलोमीटर दूर बनानी पड़ेगी। और पहले वो इसके लिए हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से उनकी जो प्ली है वो रिजेक्ट हो गई। उन्होंने कहा ये सब बकवास बातें हैं, जहां सरकार ने आपके लिए जगह निर्धारित की है वहां पे दफनाइए। जब हाईकोर्ट ने नहीं माना तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट भी लग रहा है कि वो यही कहना चाहती है कि आप वहीं पर दफनाइए जाके जो आपके लिए निर्धारित है। अगर लोग अपने घर में, अपने खेत में और यहाँ सड़क पर वहां जहां चाहेंगे वहां दफनाने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि एक समस्या खड़ी हो जाएगी। और आपके लिए तो ये एक वो है कि हम अपने पिता को दफना रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के भी तो अधिकार हैं, उनको भी तो संरक्षित करना पड़ेगा। तो मित्रों ये खबर आ रही थी, ये कुछ अलग टाइप का एक मुद्दा था, तो मैंने सोचा इससे भी आप लोगों को परिचित करवाया जाए कि आपके आसपास देश दुनिया में इस तरह के भी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो मैंने आपको बताया, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।